अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ाई भी जम के कर रहे होंगे। स्किन की और फेशियल की बात हमने कर ली है और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और हम बात करने जा रहे हैं आज स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स की। स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। आपने ये बात याद रखनी है कि स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जनरल एनाटॉमी में जितनी हम स्केलेटल मसल्स को देते हैं। इसलिए जब स्केलेटल मसल हमने पढ़े थे, आपको याद होगा, हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का हमें एक आइडिया करना है, तो आज वो आइडिया हम लोग कर लेते हैं। और इनको याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम इन दोनों को एक दूसरे के कंपैरिजन में याद करें। बहुत आसानी से आप 10 मिनट में इसको समझ जाएंगे। देखिए, स्मूथ मसल जो होते हैं, आप याद कर लीजिए, इनको हम अनस्ट्राइएटेड इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। और याद कर लीजिए, जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं, इनको हम स्ट्राइएटेड इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। अब मैं जल्दी से आप लोगों से ये बात कर लेता हूँ कि दोनों का मतलब क्या है। देखें, अनस्ट्राइडेड का मतलब क्या है। जब आप कार्डियक मसल देखेंगे, क्योंकि कार्डियक मसल स्ट्राइडेड है, तो आपको पता है कार्डियक मसल्स के जो सेल होते हैं ये फाइबर्स की तरह होते हैं, लंबे लंबे धागों की तरह सेल होते हैं। और इनके अंदर जो मायोसिन होती है, मायोसिन की आपको पता है एक पर्टिकुलर आपको इस तरह से अरेंजमेंट नज़र आती है, इस तरह से। मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दूंगा जहाँ पर मैं एक माइक्रोस्कोपिक इमेज दूंगा कार्डियक मसल्स का, तो आपको समझ आ जाएगी और स्केलेटल मसल का कि स्ट्राइएशन से मुराद क्या है। अब इस तरह की जो स्ट्राइएशन है ना, वो आपको स्मूथ मसल्स के अंदर नहीं मिलती हैं, तो इसलिए आपको ये अनस्ट्राइडेड कहलाते हैं और ये स्ट्राइडेड कहलाते हैं। इनवॉलंटरी दोनों हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये हमारी विल पावर में नहीं है, इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय या कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इसको भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आपने ये बात अच्छी तरह याद रखनी है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के उन पार्ट्स को कंट्रोल करता है जो इनवॉलंटरी पार्ट्स हैं। और आपको ये बात मालूम है कि हमारी बॉडी में वॉलंटरी पार्ट सिर्फ एक है, वो हमारे स्केलेटल मसल है। जब हम स्मूथ मसल को देखते हैं, तो स्मूथ मसल्स के जो सेल होते हैं ना, हमें स्पिंडल लाइक शेप सेल नज़र आते हैं। इस तरह देखें, इस तरह से सेल होंगे, जैसे ये स्पिंडल होती है ना, मोमबत्ती का शोला, इस तरह से होते हैं। और इसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है, इस तरह से। जब ये कार्डियक मसल सेल मैंने आपको बता दिया, ये फाइबर्स की तरह लंबे लंबे सेल्स होते हैं। तो सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, और यहाँ पर जो सेल होंगे वो सेल्स आर फाइबर लाइक। आपने याद रखना है, इसीलिए हम स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के जो सेल्स होते हैं उनको मसल फाइबर्स बोलते हैं। दैट इज मसल फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, अब चौथी चीज़ जो हमें स्मूथ मसल में, कार्डियक मसल में नज़र आती है, वो क्या है कि जब मैं इसके सेल्स के अरेंजमेंट को देखूंगा तो ये मुझे लॉन्गिट्यूडनली भी नज़र आएंगे। यानी, अच्छा एक मिनट, पहले तो हम ये देख लेते हैं ये होंगे कहाँ पर। तो दे आर फाउंड इन ट्यूब्यूलर पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल आसान है, रट्टा नहीं लगाना है कि ब्लड वेसल में होंगे, ट्रेकियम होंगे, ब्रोंकाइम होंगे, इधर होंगे, उधर होंगे, फलाना ढिमकाना, नहीं, रट्टा मानना ही नहीं है। आप सभी याद कर लीजिए ट्यूबुलर पार्ट्स में होंगे। जब मैंने ट्यूबुलर पार्ट का ट्यूब लाइक पार्ट, तो अब आप अपने जहन में कोई भी ट्यूब लाइक पार्ट सोच लीजिए, वो इसोफेगस हो, वो ब्लड वेसल हो, आर्टरी हो, वेन हो, ब्रोंकाई हो, ट्रेकिया हो, आपके पास इंटेस्टाइन हो, यूरेटर हो, यूरिथ्रा हो, जो भी हो। अगर वो ट्यूब लाइक पार्ट है तो उसके अंदर ये होंगे। और दूसरा स्टोरेज ऑर्गन, आपको पता है ना स्टोरेज ऑर्गन कौन से होते हैं, जैसे वहाँ पर स्टमक है, यूरिनरी ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है, इस तरह से। तो वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? अच्छा, एक जो गड़बड़ करते हैं ना बच्चे, वो कहते हैं कि कार्डियक मसल हमें हार्ट में मिलते हैं। नहीं, हार्ट में नहीं मिलते, हार्ट की वॉल्स में मिलते हैं। तो दे आर फाउंड इन
वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब मैं इसकी अरेंजमेंट देखता हूँ तो मुझे पता लगता है, फ़र्ज़ करें मैं कोई ट्यूबुलर ऑर्गन देख लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैंने ये एक ट्यूब लाइक ऑर्गन बना लिया, ये रहा, और ये कोई भी ट्यूब लाइक ऑर्गन है, सही। तो इसमें मुझे जो मेरे स्मूथ मसल के फाइबर्स हैं वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली भी अरेंज मिलेंगे, अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द ट्यूब या स्टोरेज ऑर्गन, और ये मुझे इस तरह से सर्कुलरली भी अरेंज मिलेंगे, लाइक दिस। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो जो है वो इसकी सर्कमफेरेंस को भी कंस्ट्रक्ट करेगी और इसकी लेंथ को भी छोटा करेगी, है ना। तो दे आर अरेंज इन, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फैशन। अच्छा, आपको पता है ना, फैशन से मुराद कपड़े पहनने का तरीका नहीं होता, ये वो फैशन नहीं होता जो हम समझते हैं आमतौर पे। फैशन का मतलब होता है पैटर्न या मेथड या तरीके का। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं तो ये भी हमें कहाँ मिलते हैं, तो दे आर अरेंज्ड इन सर्कल्स इन वॉल्स ऑफ हार्ट। स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन है बट सस्टेन्ड है ना। तो स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन जबकि कार्डियक मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रैपिड है और बहुत पावरफुल है, रैपिड एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे और कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, है ना। जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना बेटा, तो अभी हमने बात की ये दो तरह के ऑर्गन में होते हैं। एक तो हमें ये मिलते हैं जनाब ट्यूबुलर पार्ट में, दूसरा स्टोरेज ऑर्गन में। तो जब ये ट्यूबुलर पार्ट्स में होते हैं, ट्यूब्यूलर, तो ये कंटेंट्स को मूव करवाते हैं फॉरवर्ड, और अगर ये स्टोरेज ऑर्गन में होंगे तो ये एक्सपल्जन करवाते हैं ऑफ कंटेंट्स। ठीक है। और जब ये कार्डियक मसल में होंगे तो ये ब्लड को पंप करवाएंगे, तो पंप्स ब्लड। तो बेटा दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स इन जनरल एनाटॉमी। बाकी जो इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आप हिस्टोलॉजी वगैरह में पढ़ते रहेंगे और फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। एनाटॉमी में इसके लिए इतना काफ़ी। एक लास्ट बात जो याद रखिएगा, कभी कभी स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को ख़ास तौर पे अगर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन ट्यूबुलर पार्ट्स में हो तो इसको पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन इन ट्यूब्यूलर पार्ट्स। ठीक है। तो बस दिस इज ऑल अबाउट स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। नेक्स्ट जब आपकी मेरी मुलाकात होगी तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम न्यू टॉपिक ऑफ जनरल एनाटॉमी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। आप वीडियो देख रहे हैं, देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मैसेज को आगे कैरी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।